नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी के साथ जो होने वाली है उसको लेके मैं आपके सामने मैं भी अपनी कुछ राय और कुछ आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जो मई में 4 मई से एग्ज़ाम शुरू होने हैं सीबीएसई बोर्ड के, और वैसे आईएससी बोर्ड के भी मई में एग्ज़ाम्स होने हैं। तो जो कोरोना के बढ़ते हुए इतने सारे केसेस 1 लाख प्लस केसेस हर दिन एक दिन में आने लगे हैं, तो उसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, स्टूडेंट से भी करेंगे, टीचर से भी करेंगे, सभी से करेंगे। तो उसमें एक दिमाग में बात आती है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। मैं भी एक टीचर हूँ, 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी अजीब सा लग रहा है, पिछले साल भी लगा एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, बच्चों की क्लास आगे बढ़ गई, क्या इस साल भी ऐसा हो जाएगा। तो मेरे मन में ये बात आती है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया जाए, कि मतलब एग्ज़ाम ना होने दिए जाएं और 12th के बच्चों को इसी तरीके से 10th के मार्क्स के बेसिस पर आगे प्रमोट कर दिया जाए। तो भैया किसी ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इसको करने से तो प्रॉब्लम होगी। बोला नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसके फेवर में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम्स को टाला जाए तो उसके फेवर में क्या बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि मोस्टली जो 12th का बच्चा है उसकी एज 18 ईयर्स के नीचे है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन है नहीं। उसके लिए कोई भी वैक्सीन फ़िलहाल इंडिया में उसको कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है। तो उन बच्चों को तो ख़तरे में डालना हुआ। बच्चे जाएंगे वहाँ पे, कितना भी हमें प्रोटेक्शन करें वो आपस में मिलेंगे, नज़दीक आएंगे। जब बड़े लोग फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, और वो बच्चे इतने छोटे नहीं हैं, वो वैसे मैच्योर है, लेकिन इन बातों के मामले में वो बचपना करेंगे। इन बातों के मामले में जब बुज़ुर्ग लोग बचपना कर रहे हैं तो वो तो फिर भी बच्चे हैं। तो एग्ज़ाम को अगर नहीं लिया जाएगा, उनको क्लास को प्रमोट कर दिया जाए, जिससे कि और उनके 10th के मार्क्स के बेसिस पर उनके मार्क्स दे दिए जाए, जिससे कि कोरोना से वो बच्चे बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं रहेगी। बोला यार बात तो ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी ज़रूर नज़र आती हैं। जैसे एक बात ये नज़र आती है कि इन फ्यूचर कुछ एग्ज़ाम्स इंडिया में एग्ज़ाम्स है बहुत सारे, जहाँ पर एक परसेंटेज का एक क्राइटेरिया होता है। परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है कि 12th में इतने परसेंट अगर आए हैं तो वही लोग एलिजिबल होंगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अब बच्चों का अगर मान लो 10th के बेसिस पर हो गया, तो हो सकता है बच्चा 10th में पढ़ने में कमज़ोर रहा हो और फिर उसने 11th में 12th मेहनत करी हो और 12th में वो बेहतर हो गया हो, तो उसके साथ भाई देखो जस्टिस नहीं होगा। वो उसके साथ तो ये जस्टिस नहीं होगा, अन्याय होगा। तो फिर क्या किया जाए। तो बोला उसका एक तरीका ये है कि जो बच्चे इस ईयर के थे, यानी कि जो 2021 ईयर के जो बच्चे हैं, उनको इन फ्यूचर जो भी कभी भी एग्ज़ाम होंगे उनके ज़िंदगी में, उनमें इस क्लास के परसेंटेज के लिए उनको छूट दी जाएगी। चाहे उनके परसेंटेज कितने भी ख़राब हो, वो एलिजिबल हो जाएंगे। कोई इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक रूल बुक पास करके और उसको वो क्लियर कर सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के अधिकार गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिले हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिले हैं। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चों का काम भी हो जाएगा, बच्चों के आगे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज़ तो ये हुआ कि एग्ज़ाम ना लिए जाए। अब दूसरी चीज़ हुआ कि नहीं एग्ज़ाम लिए जाएं। बोला क्यों लिए जाएं। बोला इसलिए लिए जाएं कि बच्चों ने इतनी सारी मेहनत करी है, अपने आप को तोड़ा। देखिए कितने महीने तक कुछ काम नहीं हुआ, फिर अक्टूबर से कुछ कुछ स्कूल खुलने शुरू हुए, कोचिंग क्लासेस चलनी शुरू हुई। बच्चों ने फिर से अपने आप को एक बार समेटा,
फिर से उन्होंने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद अब उन्होंने दिन रात एकजुट किया। अब उनको एग्ज़ाम देने की बारी आई तो उनका दिल टूटेगा, उनका दिल टूटेगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कुछ सिस्टम ऐसा बनाए कि बच्चों को दूर दूर बिठाला जाए, बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट हो, ज़्यादा लोगों की टीम लगाई जाए, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के जॉब उनको वहाँ पर खड़ा किया जाए इन्विजिलेटर के तौर पे। बहुत सारे टीचर्स हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन के और टीजीटी पीजीटी लेवल के उनको डिप्लॉय करें। वो लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, पास रहने से दूर कर सकते हैं। प्रॉपर मास्क लगा के आए, दूरी रखी जाए, बच्चों को मिक्स बिल्कुल ना होने दिया जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए और बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाए ताकि उनका मनोबल बढ़े और मनोबल डाउन ना हो। तो अब इसके फेवर की ये बात है कि इससे बच्चों का जो मोराल है वो डाउन नहीं होगा, उनको एग्ज़ाम देने दिया जाए। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में भी एक बात है कि मान लो बहुत बड़ी नंबर में बच्चे इन्फेक्टेड हो गए, तब फिर हम क्या करेंगे? माता पिता के लिए, माँ बाप के लिए, मदर फादर के लिए उनके बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी मुझे नहीं लगता है कुछ है। तो अब भाई मुझे तो समझ में नहीं आता है। मुझे तो एग्ज़ाम हो जाए तो वो भी मुझे ठीक लगता है कि बच्चों ने बेचारों ने मेहनत की है तो उनको मेहनत का फल मिले, उनको ये ना लगे कि उनकी मेहनत बर्बाद हुई, उनका दिल टूट सकता है। और दूसरी तरफ ये भी लगता है कि बच्चे हमारे सुरक्षित भी रहें, सेफ भी रहें। तो यही मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि वो बहुत समझदार हैं और उनके पास एक्सपर्ट की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, टीचर्स की टीम है और जो मनोचिकित्सक लोग होते हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी भी टीम है। उनसे बात करके, डिस्कशन करके और कोई अच्छा डिसीजन लें बच्चों के हित में। जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर चाहूँगा कि ना हमारे बच्चों का दिल टूटे और ना हमारे बच्चों को कोरोना हो। सुरक्षित रहेंगे तभी मुझे खुशी होगी। और हाँ, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इसके बारे में डिटेल में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। परीक्षा में चर्चा केमिस्ट्री गुरु विष्णु की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।